अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और फ्लेवरफुल सी बिरयानी की रेसिपी, जिसमें ना तो हम किसी किस्म के चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मटन का और ना ही बीफ का, लेकिन उसके बावजूद ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसकी एक एक दाना खिला हुआ और फ्लेवर से भरा हुआ होगा। ये खाने वाले हैरान और परेशान हो जाएंगे कि वाकई ये चिकन के बगैर बिरयानी तैयार हुई है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की दम बिरयानी। कुछ सीक्रेट टिप एंड ट्रिक्स है जिसको अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपकी बिरयानी भी ऐसे ही खिली खिली और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी करेंगे, जिसके लिए इधर मैंने आलू लिए हैं। 5 से 6 अदद ये आलू थे, आधा किलो इनका वज़न है। आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के और उनको हाफ़ इस तरह से कटिंग कर लिया है। अगर बड़े साइज़ के आलू आप ले रहे हो तो आप उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं लिक्विड थोड़ा सा घोल के मैंने इस तरह से इसको यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलूओं को अच्छी तरह से इससे मिक्स करेंगे ताकि आलूओं के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम जस्ट आलूओं को फ्राई करेंगे। हमें आलूओं को गलाना नहीं है, हमें इनको इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक क्रिस्प सी हल्की सी लेयर आ जाए, जिससे आलू जो है हमारे खड़े खड़े रहेंगे और जब बिरयानी बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। हम इनको निकाल लेंगे। देखिए इनके ऊपर हल्का हल्का सा कलर आ चुका है, गोल्डन, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह के जब आलू हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी रेडी करते हैं, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 1 कप दही। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो मैं चावल बना रही हूँ वो तकरीबन आधा किलो है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच कुटा हुआ खुश धनिया, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सौंफ और 1 खाने का चम्मच ही कुटा हुआ ज़ीरा। सौंफ जो है इस बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू लेकर आती है। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चाय के चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और 1 चाय के चम्मच गर्म मसाला पाउडर। और चूँकि हम इसके अंदर चिकन वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए इसको अच्छा सा फ्लेवर बाज़ार वाला देने के लिए 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद काली वाली इलायची, मोटी इलायची जो होती है, 1 चाय के चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 अदद लौंग। और इसको अच्छा सा रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच नींबू का रस। अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन की हुई प्याज। तकरीबन आधा कप ये प्याज है जो इसके अंदर मैंने ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। आप एक पैन लेंगे, अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मिक्सचर और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम भून लेंगे। अब इसी जो बाउल जिसके अंदर हमने मिक्सर तैयार किया था, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसका अंगाल जो है इसके अंदर हम डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे ना। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, इतना इसको हम भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। इसमें ऐड करेंगे हम आलू बुखारे, 5 से 6 अदद आलू बुखारे लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आलू बुखारे आप ऐड ना करने चाहें तो आप इसकी जगह पे इमली का रस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बिरयानी का फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे। इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस टाइम पे इसमें हम ऐड करेंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे और आलूओं को भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और चूँकि आलू जो हमने गलाए नहीं है, आलू हमारे कच्चे हैं अभी, इसलिए इस टाइम पे इनको अच्छी तरह भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इनको गला लेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। 1 कप पानी का इस्तेमाल किया मैंने, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इतनी देर में आलू जो है हमारे बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और जब मेरी ग्रेवी है वो भी अच्छे से थिक हो जाएगी। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इधर चलते हैं हमने चावलों की तरफ। मैं इनमें इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती चावल, डबल स्टीम चावल जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2.5 कप और वज़न में ये 500 ग्राम थे। अगर आप चाहें तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पानी निकाल के जब बिल्कुल क्लियर हो गया पानी, फिर मैंने इनको भिगो के रख दिया था। इधर एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया है पानी, उसको बॉयल होने के रख दिया है। इसमें कुछ गर्म मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा है, 2 से 3 अदद लौंग, 2 अदद सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल और नमक ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि पानी में जो मसाले हमने ऐड किया उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसमें चावल ऐड करेंगे और उनको तकरीबन 85% तक हम इनको पका लेंगे।
मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको 85% तक बॉयल कर रही हूँ, ताकि जब हम बिरयानी बनाएं तो हमारे खिले खिले चावल बने। अगर आप सेला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 90% तक इसको कुक कर सकते हैं सेले को, उससे भी चावल जो है बहुत ही खिला खिला बनकर तैयार होता है। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब इनको स्ट्रेन कर लेंगे। इधर अपने मसाले को देख लेते हैं। इधर हमारे आलू भी गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी जो है वो थिक हो चुकी है। अब इस पर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, स्लाइस में कटे हुए 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो ऐड किए मैंने। इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना, हरा धनिया ऐड करेंगे, जो ब्राउन की प्याज थी वो ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब बाज़ार वाला फ्लेवर और खुशबू लाने के लिए इसमें 2 चीज़ें ऐड की जाती हैं, या तो बिरयानी एसेंस या फिर क्योड़ा एसेंस। आपके पास जो अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड करें। उसके साथ आपको खुशबू जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी आएगी, जैसे बाज़ार से बिरयानी लेकर आते हैं उस जैसी खुशबू आएगी। आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बिरयानी एसेंस ऐड किया 1 चाय का चम्मच, और इसमें जो बॉयल किए हुए चावल हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे। याद रहे कि फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ किया हुआ है नीचे से, नीचे चूल्हा नहीं चल रहा, चूल्हा नीचे से बंद है। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे, धनिया पुदीना डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे और उस पर फूड कलर डाल देंगे। ऑरेंज फूड कलर जो है इसको पानी में मैंने घोल लिया था और इस तरह से इसके सेंटर में डाल देंगे और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले 5 मिनट के लिए और फिर लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए हम दम दे लेंगे। और दम देने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। इस तरह से चावल जो है हमारे बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। चावलों को खिला खिला और प्रेजेंटेबल बनाने की सबसे अच्छी टिप यही है कि जब आप चावलों को दम दे दें तो 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके इसको इसी तरह से एज इट इज़ पड़ा रहने दें। उसके बाद चावलों को हिलाएं तो हमारे चावल जो है बहुत ही अच्छे खिले खिले जो है वो बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। कोई देखकर कह नहीं सकता कि इसके अंदर हमने चिकन को ऐड नहीं किया, और उसका फ्लेवर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे था जैसे हम चिकन की या मटन की बिरयानी जो है वो खाते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही फ्लेवरफुल, एक एक दाना इसका रसीला और मज़ेदार था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी आलू की बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। बहुत ही मज़े की बनी थी है। आप एक बार से ट्राई करेंगे तो बाकी सबको भूल जाएंगे। आप एक घर में कोई दावत या पार्टी हो रहा हो तो आप उस पर भी इसको बना सकते हैं, या आपका कभी ऐसा मूड करे कि आप चिकन में या मटन वगैरह आप गोश्त किसी किस्म का खाने का दिल ना कर रहा हो तो आप इस तरह से आलू की बिरयानी जो है वो बनाकर तो जो एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और अगर किसी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बिरयानी जो है वो कैसी लगी है। इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई और डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो लेकर आ सकूँ। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।